तो जय हिंद दोस्तों। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भुला जाओ ये होने नहीं दूंगा। जब तक ले परीक्षा बीता नहीं है तब तक ले आप लोग के साथ रहूंगा और आपके पास रहूंगा। क्या हुआ, ऑफलाइन बैच आपका बंद हो गया तो ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। भले आप हमसे दूर हैं लेकिन हमारे दिल के पास हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश राइटर्स नेम लिखा गया है, अर्थात कहने का मतलब जो चैप्टर एंड राइटर्स नेम है दोनों साथ। अगर आप क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि चैप्टर नेम और राइटर नेम इसमें कितना इंपोर्टेंट है। आप समझ लीजिए 15 से 20 नंबर आपका समझ इससे आता है, 10 नंबर तो मैचिंग आ जाएगा। मैचिंग करने का मतलब मिलान कराने के लिए आ जाए। अगर समझ लीजिए 1 नंबर से आप फेल पास, चाहे टॉपर की लिस्ट हो, चाहे कोई भी ऐसा नंबर है, 1 नंबर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ तो 10 से 15 नंबर का बात है, 10 नंबर तो मैचिंग आएगा। आप 5 नंबर समझिए आपका ऑब्जेक्टिव जो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसको माइंड में डालने का, चैप्टर का नाम, क्योंकि अगर एक बार चैप्टर का नाम आपके दिमाग में आ गया तो समझ जाएगा आपका 10-15 नंबर क्लियर हो गया। इसलिए आप गौर से देखिएगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों आप 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश कोई शेर नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ा डाकू गुंडा नहीं है। समझिए इंग्लिश को आपने खुद कमजोर किया है। इंग्लिश में कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी में जिस प्रकार से पढ़ते हैं सेम टू सेम इंग्लिश है, बस आपको उस पैटर्न को समझना है। आप आइए यहाँ पर जो है मैं बता दूं आप लोग को 10 से 15 नंबर, यानी 10 नंबर तो मैचिंग आ जाएगा। 10 नंबर समझिए मैचिंग कराने के लिए आएगा, और 5 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं देगा, तो उसको हम लोग को कवरेज करना है। तो आइए टाइम नहीं बिताते हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग प्रोज में ले लेते हैं। जैसे प्रोज सेक्शन एक पोएट्री सेक्शन होता है, तो 10-11 जो इधर है प्रोज सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले प्रोज सेक्शन को देख लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडिया का समझ लीजिए, आपको याद रखना है। इंडिया को अगर कोई पुनः जियाने वाला है, बड़ा करने वाला है, कोई फिर से मतलब इस इंडिया जो दलदल में, जिस दलदल में था उससे बचाने वाला है, वो कौन है? महात्मा गांधी। आपको याद रखना है, जब भी इंडिया का बात आए तो इंडिया आपको कौन मतलब आगे लेकर आया है? महात्मा गांधी। क्योंकि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो हम लोग का इंडिया आजाद नहीं हुआ रहता। तो अतः हम कह सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? महात्मा गांधी। अब आइए, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, ये कौन बोला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बोले हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? भारत इज माई होम, होम होम तो हुसैन, होम तो हुसैन साहब, हुसैन मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको याद रखना है भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नॉप, एक चुटकी सुंघनी, ए पिंच ऑफ स्नॉप कहते हैं ना, ओ भाइयों तनी एक चुटकी दीजिए। तो ये क्या है? समझिए कि आप मांग रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? एक चुटकी सुंघनी किसी से मांगते हैं, खैनी मांगते हैं, तो मांग कर लाते हैं, मांगोल कर, मांग कर लाते हैं, मांग कर खाते हैं, मांगोल कर। तो मनोहर मांगोलकर कौन हो जाएंगे? मनोहर मांगोलकर। अब फिर से मैं अलग रूप में, गेटअप में, आप समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, मतलब जो खैनी है वो मांगते हैं, यानी मांग कर खाते हैं, इसलिए मनोहर मालगोनकर। अब आइए, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। याद रखिए, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। समझ जाइए। आपको दोस्तों सबसे बड़ा बात है मेरे भाई, आपको याद रखना है ये 12 जो है, आपको 12 कितना है? 11 टोटल कितना है? 11 है। 11 को नाम आपको समझ जाइए कि आपको लगभग मतलब 11 को ही है, 10-11 को होगा, 20-22 को चैप्टर है, इससे आपको 15-20 नंबर का क्लियर होने जा रहा है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि आप जो भी चैप्टर है, चाहे जो भी राइटर का नाम है, उसके लेखक है, आप लोग पूरा याद कर लीजिए। और बहुत आसान है, आप आराम से देखिए वीडियो, कैसे याद होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आइए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव, मतलब कहने को मतलब सोच विचार कहीं ना कहीं मनुष्य को क्या किया है? आगे मतलब सहायता किया है। तो यहाँ पर जो आइडियाज दैट हैव, तो इसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल, याद रखना है बस, बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट सिगा नोया, क्या है? द आर्टिस्ट सिगा नोया, द आर्टिस्ट के लेखक सिगा नोया, द आर्टिस्ट के लेखक सिगा नोया। कैसे नहीं याद होगा? दो एक काम को हम लोग बार बार करेंगे तो क्या नहीं याद होगा? सबको इसी तरीके से याद करता है। इंग्लिश हार्ड नहीं होता है मेरे दोस्त, इंग्लिश को हार्ड बना दिया जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश से इतना दूर मतलब भागने लगते हैं कि आपको इंग्लिश स्वयं मतलब हार्ड लगने लगता है। आइए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर, ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर, ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर। देखिए कितना मतलब मस्त, ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर। अब आइए, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स या डीएल सेयर्स कह सकते हैं, डोरोथी एल सेयर्स या डीएल सेयर्स हम लोग बोल सकते हैं। द अर्थ एचिबेट्स, द अर्थ एचिबेट्स, द अर्थ एचिबेट्स, अर्थ मतलब पृथ्वी, यही लोग बैठो, पृथ्वी पर बैठो, सब कोई पृथ्वी पर रहते हैं, तो एच ई बेट्स, एच ई बेट्स, यानी अर्थ पर हम लोग बैठते हैं, यानी पृथ्वी पर बैठे हैं तो बेट्स, बैठे हैं तो बेट्स। देखिए ट्रिक सब जगह काम नहीं आता है, कुछ कुछ जगह काम आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पॉल एस बक, कौन है? पॉल एस बक, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पॉल एस बक। और लास्ट क्या है? ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल एंटन
एंटोन चेकोव, एंटोन चेकोव। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि आप जो ये 10-11 को जो देखे हैं, इसको आप 2 बार देखिए ना, वीडियो कैसे नहीं याद होता है, फटाक से याद हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, इंडिया को अगर कोई आगे ले गया है तो महात्मा गांधी। फिर क्या है, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नॉप, ए पिंच ऑफ स्नॉप, मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। फिर क्या है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसेल, क्या है, बर्टन रसेल। फिर कौन है, द आर्टिस्ट, सिगन होया, द आर्टिस्ट सिगन होएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल्सेयर, हाउ फ्री इज द प्रेस, डी एल्सेयर्स, इसे भी याद कर सकते हैं। द अर्थ अचीव बेट्स, अर्थ पर बैठा तो बेट्स। उसके बाद इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पर्लेसबर्ग, ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकोव, ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकोव। तो मेरे भाई आप क्यों डरते हो, क्यों घबराते हैं कि ये याद नहीं होगा? आप इसको 2 बार देखिए ना, नहीं देखना है तो सुनिए, हम बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको सुनना है, 2 बार देखिए, 3 बार सुनिए, इस तरह आपको समझिए, रटना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आएगा फटाक से मार दीजिएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अपने के लिए, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होगा। दोस्तों ये हो गया। इसके बाद मैं अगले वीडियो में, मैं बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं ना, तो इसी में ऐड कर देता है। अगले वीडियो आप लोग का कविता वाला आ रहा है, और अगर आप 12th में है तो समझिए कि ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये नहीं देखे तो आप समझिए कि अपने पैर पर 15 नंबर पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि 10 नंबर मैचिंग, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्योंकि इधर से उधर से मतलब ऑब्जेक्टिव में दे देगा, और मैचिंग कराने के लिए 10 नंबर देगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके ही एक लाइक और शेयर कमेंट से हमारे को क्या मिलता है, तो एक ऊर्जा मिलता है, ताकि हम अगले वीडियो लेकर आपको लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।